दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी के सीरीज में आज मैं लेकर हाजिर हूं दोस्तों अपने 260 नंबर के लेक्चर को। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शानदार सा ये सेशन चल रहा है और वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो आज हमारा 30वां लेक्चर है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर की बात करें दोस्तों तो आज हम पूरे 7800 सवाल कवर करने वाले हैं। 7800 सवाल इस सीरीज में आपको कराई गई। ठीक है, धीरे धीरे दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले हिस्ट्री से अपनी कहानी को शुरू किया था, फिर संविधान को पढ़ते हुए अब हम लोग भूगोल की तरफ आ चुके हैं। तो ये बहुत अच्छी सीरीज है, अगर आप जुड़ेंगे तो धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते चलेगा और एक एक पॉइंट पर हम चर्चा भी करते चलेंगे। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास है ये प्रचलित या अस्थायी पवनों से संबंधित क्लास है। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन सवाल बहुत सारे बनते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं आप इन सवालों का उत्तर दे सकते हैं तो अपने साथ एक कॉपी कलम लेके बैठिए और सवालों का उत्तर दीजिए, फिर समझ आएगा कि हाँ किस तरह के सवाल हैं। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से हमने कई सारे विषय के लिए इंडिविजुअल कोर्स भी लॉन्च किए हैं, बहुत छोटे छोटे कोर्स बनाए हैं। ये कोर्स अगर आप ज्वाइन करते हैं तो तैयारी आपकी अच्छी हो पाएगी और बहुत कम प्राइस में। ठीक है, 150, 200, 250 इस लेक्चर प्राइस में दोस्तों एक कोर्स आपको दिए जा रहे हैं। यानी कम प्राइस में इसलिए रखा गया कि ज़्यादा बच्चों की यहाँ पहुँच बन पाएगी और आराम से वो धीरे धीरे एक एक करके सभी कोर्सेज पर अपनी कमांड बना लेंगे और अपने सब्जेक्ट को मजबूत कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाता है। आज के सवालों को ध्यान से बताना चाहेंगे आप लोगों को, सवाल पढ़िए और इत्मीनान से आप अपना जवाब दीजिए। पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कह रहा कि पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र पर, यानी पूरे पृथ्वी में जो सबसे बड़े क्षेत्र पर अगर जो हवा है दोस्तों, ठीक है, वो वर्ष भर चलने वाली जो हवा है उसे क्या कहते हैं। पहले समझिएगा, मैंने दो चीज इसके पहले आपको बताया था। एक शब्द मैंने पवन क्या होता है ये बताया था, एक दोस्तों वायु राशि क्या होती है ये बताया था। अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा इस बारे में कि पवन और वायु राशि में क्या अंतर होता है। पवन जो होती है दोस्तों ये क्षैतिज चलने वाली रेखा होती, ठीक है, और वायु राशि जो होती है दोस्तों ये ऊर्ध्वाधर चलने वाली रेखा होती। ठीक है, तो क्या क्या लाइन है दोस्तों, यहाँ पे दो शब्द याद रखेगा कि जो पवन होती है ये क्षैतिज चलती है, जो वायु राशि होती है ये ऊर्ध्वाधर चलती है। ठीक है, यह ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर नीचे की तरफ चलती है, ये तथ्य आप याद रखेंगे। आज हम अपनी क्लास में किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, हम अपनी क्लास में बात कर रहे हैं वर्ष भर चलने वाली पवन की बात कर रहे हैं। जो पूरे साल पवन चलती है उसे क्या कहते हैं, जो पूरे साल पवन चलती है इसीलिए तो उसे अस्थाई पवन कहते हैं। ये टेम्परेरी नहीं है कि आज चलेगी कल बंद हो जाएगी। ठीक है, जो हवा आपको वर्ष भर लगती है उसे हम क्या कहते हैं, अस्थाई पवन कहते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे, हमारा पहला सवाल है। ठीक है, अगले सवाल पर आइए, कर अस्थाई पवनों को क्या अन्य नाम भी हैं क्या, इसको और किस किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों वैसे तो मुख्य रूप से इसे अस्थाई पवन कहा जाता है। ठीक है, कहीं कहीं पे दोस्तों इसे वर्ष भर चलने वाली पवन कहा जाता है, वर्ष भर चलने वाली पवन, चलने वाली पवन। ये तो दोस्तों जो ऊपर वाला सवाल है ये उसी आधार पे बता दिया। इसके अलावा दोस्तों इसे क्या कहते हैं, तो दोस्तों अस्थाई के अलावा इसे निश्चित पवन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे निश्चित पवन भी कहता जाता है, इसे प्रचलित पवन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, प्रचलित पवन। ठीक है, प्रचलित पवन क्योंकि यह पृथ्वी के अधिकतर क्षेत्रों पर दोस्तों इस तरह की पवनें चलती। ठीक है, या फिर इसी वजह से इसे सनातनी पवन कहते हैं क्योंकि हमेशा चलती है तो सनातनी पवन कहते हैं, या फिर इसे दोस्तों ग्रही पवन कहते हैं, ग्रहों पर चलने वाली पवन। तो ऐसे दोस्तों इसके कई सारे नाम हैं, परेशान मत होइएगा, सबका एक ही उत्तर है, कोई अलग नहीं, एक ही पवन के अलग अलग नाम हैं, ये अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला सवाल कह रहा है कि अस्थाई पवनें किस प्रकार की पवनों के उदाहरण हैं। ये जो अस्थाई पवन है दोस्तों ये किस प्रकार के पवन के उदाहरण हैं। तो दोस्तों आपसे कभी ये सवाल पूछे तब आप बड़ा अच्छा जवाब दीजिएगा। कई तरह के जवाब हो सकते हैं। अगर पूछे किस तरह के पवन का उदाहरण है तो कह सकते हैं कि पछुआ पवन। जो अस्थाई पवन है ये किसका उदाहरण है, पछुआ पवन का उदाहरण है। हो सकता है आपके परीक्षा में पछुआ पवन न दे तो बताएगा यह व्यापारिक पवन का उदाहरण है। किसका पवन, व्यापारिक पवन का उदाहरण है। हो सकता है कि व्यापारिक पवन भी न दे तो आप बताइएगा दोस्तों यह ध्रुवीय पवन का उदाहरण है। ठीक है, ये आप समझिएगा। तो तीन पवनें इस कैटेगरी में आती हैं, एक पछुआ पवन आती है, एक ध्रुवीय पवन आती है और एक क्या आता है दोस्तों, एक जो है आपका व्यापारिक पवनें आती है। ठीक है, ये तीन प्रकार की पवनें आती हैं, ये सभी अस्थाई पवनों की कैटेगरी में ही रखी जाती हैं। ठीक है, अब देखिए और आगे क्या पूछता है, कह रहा कौन सी पवनें उष्ण कटिबंधीय सागरों के पूर्वी भाग में अधिक चलती है। वह कौन सी पवन है दोस्तों जो उष्ण कटिबंधीय सागरों की तरफ चलती है। मतलब उष्ण कटिबंध मतलब क्या होगा, 0 डिग्री से आप 10 डिग्री आपको क्या बताया गया था कि जो 0 डिग्री लाइन है यहां से 10 डिग्री नॉर्थ चले जाइए और 10 डिग्री दोस्तों कहां आ जाइए, साउथ आ जाइए। ठीक है, तो ये इसके बाद दोस्तों जो आपका बेल्ट होता है स्टार्ट, वहीं पे चलनी शुरू होती है व्यापारिक पवनें। क्या होती हैं दोस्तों, यहीं पर व्यापारिक पवनें चलती हैं और ये जो व्यापारिक पवनें
हैं, यही दोस्तों कहाँ है, कहलाती है, यही उष्णकटिबंधीय भाग के पूर्वी वाले हिस्से में चलने वाली पवन है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, ये आपका अच्छा सवाल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला सवाल दे रहा है कि कौन सी पवन दिशा व गति में हमेशा एक समान बनी रहती है। ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। तो दोस्तों अस्थाई पवन, ठीक है, या व्यापारिक पवन, ये जो व्यापारिक पवनें होती हैं ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलती हैं। व्यापारिक पवनें जो होती हैं इनका डायरेक्शन क्या होता है दोस्तों, इनका डायरेक्शन और स्पीड, ठीक है, इनका डायरेक्शन और क्या दोस्तों, स्पीड, ये हमेशा दोस्तों एक जैसा बना रहता है। ये व्यापारिक पवनों की खासियत होती है, तभी तो दोस्तों इन्हें नाम दिया गया व्यापारिक पवनें। एक ही दिशा में चलती है तो दोस्तों व्यापार, अब देखिए जो जहाज चलती है उसको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों इस तरह का नाम इसे दिया गया है। ठीक है, और आगे आ जाइए दोस्तों अगले सवाल पर। अगला सवाल दे रहा है कि उच्च वायुदाब कटिबंध से भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब। अब आप जानते हैं कि जो हवाएं होती दोस्तों, जो पवन होती है, ये कहां से कहां चलती है, तो हाई प्रेशर से पवन कहां जाती है दोस्तों, लो प्रेशर की तरफ जाती है। ठीक है, हाई प्रेशर जहां होगा वहां से भागती हैं, लो प्रेशर जहां होगा वहां जाती पवनें। ठीक है, क्यों, लो प्रेशर से हवाएं गर्म होकर उस स्थान को छोड़ दी हैं, इसलिए दोस्तों हाई प्रेशर से हवाएं जो हैं वो लो प्रेशर की तरफ आती हैं, यानी ठंडी हवाएं। करा उच्च वायुदाब कटिबंध से भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर वर्ष भर निरंतर प्रवाहित होने वाली पवन कौन सी, तो जो व्यापारिक पवन है यही दोस्तों आती है। ठीक है, चल करके आती है भूमध्य रेखा की तरफ। ठीक है, ये जो व्यापारिक पवन है ये ऊपर हाई प्रेशर मिल जाएगा ना, वो आपको उपोष्ण वाला मिल जाएगा, तो वहां से दोस्तों क्या होगा, ये देखिए आपको पढ़ाया गया था कि यहाँ उपोष्ण होगा। ठीक है, ये तो यहीं पे हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों उपोष्ण था, जो उपोष्ण है दोस्तों, ठीक है, यहाँ से पवन चलेगी और इधर दोस्तों कहाँ आ जाएगा, भूमध्य की तरफ चलकर आ जाएगी, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा दोस्तों कि व्यापारिक पवनों को अन्य किन नामों से जानते हैं। ठीक है, कह रहा व्यापारिक पवन को और किस किस नाम से जानते हैं। अभी इसके पहले जो मैंने आपको बताया वो मैंने बताया था अस्थानीय पवन के नाम। क्या बताया था दोस्तों, अस्थानीय नहीं, अस्थाई पवन का नाम बताया था, अस्थाई पवन। ठीक है, और अस्थाई पवन में मैंने क्या बताया आपको, जो इंपॉर्टेंट है वो देखिए, इसे ग्रही पवन कहते हैं, ये बताया था ना, इसे सनातनी पवन कहते हैं, सनातनी पवन कहते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट नाम है, ये तो अस्थाई पवन का नाम है। अभी जो आपसे सवाल करा है व्यापारिक पवनों के बारे में पूछ रहा है कि व्यापारिक पवनों को और कौन सा नाम है दोस्तों, तो याद रखेगा व्यापारिक पवनों को कहा जाता है सनमार्गी पवनें। क्या कहा जाता है दोस्तों, सनमार्गी पवनें कहा जाता है। ठीक है, व्यापारिक पवनों को सनमार्गी पवन कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए कर, अच्छा मान लीजिए कभी व्यापारिक पवन नहीं दिया, उसके जगह पे सनमार्गी दे दिया तो परेशान ना होइएगा, एक ही बात है। ठीक है, करा दोनों गोलार्धों में, आप जानते हैं दोस्तों कि ये पृथ्वी है, ये बीच में 0 डिग्री है, इसके ऊपर साइड उत्तरी गोलार्ध है, नीचे के साइड दक्षिणी गोलार्ध है, यही है ना। करा दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध, यानी उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध जो है दोस्तों हाई प्रेशर वाला कटिबंध है। ठीक है, यहां से उपध्रुवीय लो प्रेशर वाला है दोस्तों उपध्रुवी, उत्तरी ध्रुव के ठीक नीचे, दक्षिणी ध्रुव के ठीक ऊपर। ठीक है, ये जो कटिबंध है वहां पे जो हवाएं चलती हैं उन अस्थायी पवनों को क्या कहते हैं, तो वहां पर चलने वाली पवनों को कहा जाता है पछुआ पवन। क्या कहा जाता है, जो पवन 0 डिग्री लाइन की तरफ आती है उसे क्या कहा जाता है, व्यापारिक पवन या सनमार्गी पवन। जो पवन उत्तरी ध्रुव की तरफ भागती है, ठीक है, उत्तरी ध्रुव से कहां पर आती, उत्तरी ध्रुव से चलती है और ये उपध्रुवी वाले क्षेत्रों में आती है, उन्हें कहा जाता है पछुआ पवन। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। आगे सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है कि पछुआ पवन का सबसे प्रबल विकास किन अक्षांशों के मध्य होता है। ठीक है, तो पछुआ पवनें दोस्तों कहां पाई जाती है, जहां उपध्रुवी लो प्रेशर का क्षेत्र होगा, और कहां पर दोस्तों, खास करके कह सकते हैं 40 डिग्री से 65 डिग्री। ठीक है, 40 डिग्री से 65 डिग्री वाला जो स्थान है दोस्तों वहां पर। और ये भी कहां दोस्तों, तो खास करके जो दक्षिणी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध से ज्यादा प्रभाव इनका कहां रहता है, दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों सबसे ज्यादा ये पवनें प्रबल होती हैं, याद रखेंगे। उत्तरी गोलार्ध से अधिक दोस्तों कहां, दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से लेकर 65 डिग्री अक्षांश तक दोस्तों, दक्षिणी अक्षांश का ये। ठीक है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी अक्षांश होगा, ऊपर की तरफ जाएंगे तो उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहलाएगा। ठीक है, याद रखेगा, ये सबसे पावरफुल होती हैं यहां पर। करा पछुआ पवनों को 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर क्या कहा जाता है। अभी दोस्तों आपको पढ़ाया हूं मैं कि 40 डिग्री से कहां तक दोस्तों, 40 डिग्री से 65 डिग्री, लेकिन इस 40 डिग्री से 65 डिग्री जो आप पढ़ रहे हैं ये खासकर कहां, उत्तरी नहीं, ये मैं बात कर रहा हूं दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में। ये 40 से 65 में दोस्तों आप थोड़ा यहां बाइफरकेट कीजिएगा, यहां 3 चीजें बाइफरकेट कीजिएगा। ठीक है, एक तो दोस्तों 40 डिग्री को अलग कर लीजिए, एक 50 डिग्री को,
दोस्तों एक 60 डिग्री को, सभी का अपना एक स्टोरी है। जैसे जो 40 डिग्री है उसकी अपनी स्टोरी है, जो 50 डिग्री है उसकी अपनी स्टोरी है, जो 60 डिग्री है उसकी अपनी स्टोरी है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका नाम क्या क्या है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो अगर 40 डिग्री के बारे में पूछे तो क्या बताएंगे, गरजता चालीसा। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं गरजता चालीसा। गरजता चालीसा क्या दोस्तों, हमेशा याद रखेगा गरजता चालीसा कभी उत्तरी गोलार्ध में बात नहीं करेंगे। दक्षिणी गोलार्ध में जो गरजता चालीसा है दोस्तों, यहां पे हवाएं ऐसे लगता है जैसे चिल्ला रही हैं, गरज रही हैं। ठीक है, इतना तेज होता है। ठीक है, क्यों दोस्तों, आप जान रहे हैं हाई प्रेशर से हवाएं लो प्रेशर की तरफ आती हैं, ये समुद्री क्षेत्र है, इस वजह से हवाओं में इस तरह के आवाज सुनने को मिलते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो इसका अगला पॉइंट है कि पछुआ पवनों में जो 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर पवनें चलती उन्हें क्या कहा जाता है, तो अब ये भयंकर 50, इन्हें नाम दिया जाता दोस्तों। जैसे गरजता चालीसा था वैसे भयंकर 50 कहा जाता है, इसका नाम ही है दोस्तों भयंकर 50। इसी तरह से 60 डिग्री पर जो इसका नाम है दोस्तों, ये क्या नाम दिया गया दोस्तों, तो याद रखिएगा गरजता भयंकर और फिर चीखता साठा, चीखता, चीख निकल जाए। ठीक है, इसे कहते हैं दोस्तों चीखता साठा। तो अलग अलग जगहों पे 40, 50, 60 ये तीन चीजें दोस्तों याद रखेंगे। 40 डिग्री को गरजता चालीसा कहते हैं, 50 डिग्री को क्या कहते हैं दोस्तों, 50 डिग्री को भयंकर 50 कहते हैं, और 60 डिग्री को चीखता साठा कहते हैं। ये आवाज के, हवा का जो आवाज है दोस्तों उसके आधार पर यह नाम रखा गया है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, करा ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी दोस्तों कहां होगा, तो ध्रुवी वाली बात कर दिया, तो यहां पर याद रखेंगे उत्तरी गोलार्ध प्लस दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध दोनों जगह पे होगा। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों जगह पे होगा। करा है कि यहाँ की जो पेटियां होती हैं से उपध्रुवी, यानी ये तो हो गया दोस्तों आपका हाई प्रेशर की पेटी, और यहां से हमारी चलती है कहां दोस्तों, लो प्रेशर की तरफ। ये लो प्रेशर वाली पेटी क्या है, उपध्रुवी निम्न वायुदाब की पेटी। करा इस ओर प्रवाहित अस्थायी पवन को किस नाम से जानते हैं, बताया तो कि यहां से जो पवनें चलती हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें ध्रुवीय पवनें कहते हैं। ठीक है, उन्हें ध्रुवीय पवन कहा जाता है। ठीक है, इसके पहले जो पढ़ा था दोस्तों वो नीचे उपोष्ण से उपध्रुवी तक जा रही थी। ठीक है, उसे पछुआ कहा जाता है। ठीक है, और पछुआ के भी ऊपर जाएंगे तो पहले वो उपध्रुवी मिल जाएगा, उसके ऊपर जाएंगे तो ध्रुवी मिल जाएगा। तो ध्रुवों से जो चलती हैं उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, उन्हें ध्रुवीय पवनें कहा जाता है, याद रखेंगे। लिख रहा ध्रुवी पवनें किस गोलार्ध में ज्यादा नियमित होती हैं। ठीक है, वो कौन सा गोलार्ध है जहां ध्रुवी पवनें नियमित होती दोस्तों, तो याद रखेगा दक्षिणी गोलार्ध में। कहां पर दोस्तों, यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, जिसे नहीं पता होगा वो यही कहेगा कि उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों, वो सब चीज सेम समझता है। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर नियमित होने की बात करें या अधिक नियमित होने की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में जो ध्रुवी पवनें हैं वो अधिक नियमित होती। कभी कोई पूछ दे कि क्या कारण है, तो एकमात्र कारण है दोस्तों यहां पर जल की अधिकता है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा स्थल खंड बहुत कम है। ठीक है, कौन सा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इनको छोड़ दिए तो नीचे के साइड में आपको स्थल नहीं देखेंगे, ऊपर के साइड में तो खूब है ना, तो ये एक मुख्य कारण है। करा ध्रुवीय पवनों को उत्तरी गोलार्ध में क्या कहते हैं, जो पवन दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में चलती हैं। ध्रुवी पवन मतलब ध्रुवी पवन का मतलब हो गया ध्रुवों से उपध्रुवों तक। ठीक है, उपध्रुवीय क्षेत्रों तक, उपध्रुवीय क्षेत्रों तक। तो ध्रुव पे होता है हाई प्रेशर, उपध्रुवों पर होता है लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ये जो पवन चलती है उत्तरी गोलार्ध में, इसे क्या कहा जाता है, इसे स्पेशली बोला जाता है नॉर ईस्टर्स। क्या कहते हैं दोस्तों, नॉर ईस्टर्स। ठीक है, नॉर ईस्टर्स कहते हैं दोस्तों, केवल उत्तरी गोलार्ध में इसे नाम दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए, ध्यान देंगे दोस्तों स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से किताबें लॉन्च की गई है। जितने शिद्दत के साथ हम यहाँ पढ़ा रहे हैं ना, उतनी शिद्दत के साथ दोस्तों हम अपनी किताबों पर भी काम करते हैं। ठीक है, अगर आप साथ में जुड़े रहेंगे, किताबें लेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको महसूस होगा। अगर आप जानकारी चाहते हैं तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। सीधे मुद्दे पर आते हैं, और बीच में ज़्यादा मैं चर्चा भी नहीं करना चाहता, सोचता हूँ कि कम चीज़ें रहें। पढ़ाई पर गंभीर होकर आप लगे रहिए और पढ़ते रहिए, जरूरी है। ठीक है, अच्छा, आजकल हो भी क्या गया ना, लोगों को 30 सेकंड 60 सेकंड का चस्का लग गया। लोग समझते हैं कि बस वही 60 सेकंड में कोई आपको ज्योग्राफी घोल के पिला दे। भैया कभी नहीं हो पाएगा। दुनिया में अपना सारा समय बर्बाद करने के बाद ना यहीं आओगे, तब तक संभवतः ये हम लोग जो 7000 पढ़ रहे हैं ना, ये हम लोग जो है बहुत ज़्यादा बढ़ के हमको लगता है 17,000 पहुंच जाएंगे, तब आपको थोड़ा छेद खुलेगा। तो आइए समय निकालिए, आप देखिए 30 सेकंड 60 सेकंड का भी वीडियो देखिए, लेकिन जो जरूरी है आप उसे भी पढ़िए। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी यानी लो प्रेशर वाला क्षेत्र है। करा इन क्षेत्रों से ध्रुवीय पछुआ पवनों जैसे, एक मिनट,
उपध्रुवी निम्न वायुदाब के क्षेत्र में ध्रुवीय व पछुआ पवनों जैसी विपरीत स्वभाव वाली पवनों के मिलने के कारण किन चक्रवात, अच्छा देखिए मैं बताऊं, अब इसको थोड़ा सा समझिएगा। यहां पे था दोस्तों उत्तरी ध्रुव, यहां पे क्या था उत्तरी ध्रुव। आप सभी जानते हैं कि उत्तरी ध्रुव क्या है दोस्तों, ये हाई प्रेशर है, ठीक है। और यहां पे मैं एक एग्जांपल मान लेता हूं, ये वाली जो लाइन है ये है 0 डिग्री लाइन, यानी ये हो गया हमारा भूमध्य रेखा। क्या हो गया, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा दोस्तों ये लो प्रेशर वाला बेल्ट है, लो प्रेशर बेल्ट है, ठीक है। अब इसके बीच में देखिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा है। इस लो प्रेशर के बाद दोस्तों यहां पर और ऊपर जाएंगे तो यहां पे पहले आपको हाई प्रेशर मिलेगा, ठीक है, एक हाई प्रेशर बेल्ट मिलेगा। थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो फिर आपको लो प्रेशर बेल्ट मिलेगा, ठीक है। अब इसके बीच में दोस्तों हम लोग क्या पढ़ रखे हैं कि यहाँ पे जो बीच में हवाएं चलेंगी ये कहलाती हैं दोस्तों व्यापारिक पवन। क्या कहलाती हैं, ये व्यापारिक पवन कहलाती हैं। ये जो होता है दोस्तों इसे पछुआ पवन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे पछुआ पवन कहते हैं। और ये वाला जो क्षेत्र बीच में पड़ रहा दोस्तों इन्हें कहा जाता है ध्रुवी पवन। क्या कहा जाता है, ध्रुवी पवन। अब बात को समझिएगा, ठीक है, ध्रुवी पवन। अब यहां पे बात यह समझना है कि कौन सी चीज ऐसी जो किस तरफ आ रही, ठीक है। अब जैसे देखिए यहां पे हाई प्रेशर था, तो यहां से हवा दोस्तों क्या चलेगी, या इस साइड चलेगी, ऐसे चलती हवा, ठीक है। ये ऐसे याद रखिए, ठीक है। फिर दोस्तों यहां लो प्रेशर था तो यहां हवाएं ऐसे चलती हैं। फिर ये हाई प्रेशर हो गया दोस्तों तो यहां हवाएं ऐसे चलती, ठीक है। अब होता क्या दोस्तों, जो हवा ऐसे आ रही है, ठीक है, ये और इधर हवा दोस्तों ऐसे से चल रही, ठीक है, तो ये हवाओं में टकराहट हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, ये टकराहट आता है। जो टकराहट आएगी उसी टकराहट की वजह से दोस्तों ये पूछ रहा है कि किस प्रकार के चक्रवात का जन्म होता है, ठीक है। ये जो टकराती हवाएं इसके वजह से दोस्तों कैसा चक्रवात बनता है, तो याद रखिएगा जो क्षेत्र है ना ये शीत भी है और उष्ण भी है, इसलिए इसका नाम दिया गया शीतोष्ण। क्या दिया गया, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। क्या नाम दिया गया दोस्तों, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का दोस्तों नाम दिया गया। यहां किस प्रकार के चक्रवात का जन्म होगा, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का जन्म होगा। चलिए इसी तरह से आगे देखिए क्या दे रहा है, अगला सवाल दे रहा है कि जिन पवनों का विकास स्थानीय स्तर पर तापमान व वायुदाब में अंतर के कारण होता है, कर ऐसी हवाएं जो स्थानीय स्तर पर किस वजह से निर्मित होती हैं, वहां पर जो वायुदाब है और जो टेम्परेचर उसकी वजह से, क्योंकि वह स्थान विशेष की बात है, इसीलिए दोस्तों उसे क्या कहते हैं, उसे अस्थाई न कह के उसे स्थानीय पवन कहते हैं। मान लीजिए किसी वजह से हम करें यहीं पे क्या कर दें, यहाँ पे दोस्तों कुछ आग वाग लगा दें तो जाहिर सी बात आसपास की पवनें गर्म हो जाएंगी, ठीक है। तो दोस्तों गर्म होकर हवाएं ऊपर भाग जाएंगी, यहाँ लो प्रेशर बन जाएगा और बाहर हाई प्रेशर होगा, वहां से हवाएं चल के इधर आएंगी, यही तो होगा। तो दोस्तों जब आपके किसी स्थान विशेष की बात हो रही हो तो इसीलिए दोस्तों इसे क्या नाम दिया गया, अस्थाई पवन का नाम, स्थानीय पवन का नाम दिया गया, अस्थाई नहीं स्थानीय पवन का नाम दिया गया। करा स्थानीय पवन कितने प्रकार की होती, ठीक है। जो दोस्तों एक स्थान विशेष पर चलने वाली पवन होती हैं ये दोस्तों कितने टाइप की होती हैं, तो दो ही टाइप होती हैं, या तो गर्म होगा या तो ठंडी होगी, ठीक है। तो गर्म होंगी या तो पवनें, और या तो पवनें कैसी होंगी दोस्तों, या तो ठंडी होंगी, ठीक है। ये दो ही प्रकार होता है। स्थानीय पवन के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं, इसे आप याद रखिएगा। अगला सवाल दे रहा है कि जब गर्म वायु हल्की होने के कारण ठंडी तथा भारी वायु के ऊपर जो है चढ़ जाती, ठीक है। अभी क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए आप जानते हैं, अब इसके लिए आपको ऐसे समझा देता हूं, सुनिए पहले, ठीक है। मान लीजिए धरातल है, मान लीजिए दोस्तों ये धरातल है, ठीक है। अब इस धरातल पे है क्या दोस्तों, आप मुझे बताओ नीचे ठंडी हवाएं रहेंगी कि गर्म हवाएं रहेंगी, तो आप कहेंगे सर यहाँ जो हवाएं रहती हैं पहले से जो मौजूद हवाएं हैं ये हवाएं सर ठंडी हवाएं, ठीक है। क्योंकि ठंडी हवाएं क्या होती हैं, भारी होती हैं, भारी होने के कारण नीचे रहती हैं, ठीक है। और मान लीजिए किसी वजह से इस पर्टिकुलर स्थान का टेम्परेचर क्या हो गया दोस्तों, बढ़ गया। अगर ये टेम्परेचर बढ़ गया तो यहाँ पे दोस्तों जो हवाएं होंगी, यहाँ जो हवाएं होंगी ये हवाएं क्या होंगी दोस्तों, अब ये ऊपर भाग जाएंगी, अब ये क्या होंगी, ऊपर भाग जाएंगी। यहाँ दोस्तों ठंडी हवाएं यहाँ पे रहेंगी और ये वाली हवा दोस्तों क्या हो रही है, ऊपर भाग रही है। अब देखिए होता क्या है, या हम कह रहे हैं यही हवा जाएगी आगे तो ये भी तो ऊपर भाग जाएगी। तो यहाँ लिख रहा है कि जब गर्म वायु हल्की होने के कारण ठंडी तथा भारी वायु के ऊपर चढ़ जाती है, तो ये हवाएं देखिए ऐसे भाग गई, ऊपर भाग गई, ठीक है। ठंडी वाली हवा नीचे हो गई, ये वाली हवा ऊपर चढ़ गई। तो दोस्तों जब कभी ऐसा केस बनता है तब उसे क्या कहते हैं, क्योंकि दोस्तों मामला किसका है ये बताइए, कौन ऊपर चढ़ रहा है यही देखना है, ठीक है। आपको ये देखना है ऊपर कौन है, क्या देखना है इसमें, ऐसे सवालों में आप ये देखिएगा कि ऊपर
कौन है, अगर ये आपसे सवाल पूछा जाए तो आप कहें, आपका उत्तर पता है क्या आएगा? आपका उत्तर आएगा सर ऊपर गर्म हवाएं हैं। कौन है? गर्म। गर्म को और हम क्या कहते हैं? गर्म हवाओं को हम क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे सर गर्म को हम उष्ण कहते हैं, जैसे ठंडी हवाओं को शीत कहते हैं, ऐसे गर्म को उष्ण कहते हैं। तो एक शब्द यहाँ पे बनेगा उष्ण वाताग्र। क्या बनेगा शब्द? उष्ण वाताग्र। ये उष्ण वाताग्र क्या होता है दोस्तों? ठंडी हवा नीचे और गर्म हवा ऊपर जब चढ़ जाए, इसी को क्या कहते हैं? उष्ण वाताग्र। इसी तरह से एक सवाल और समझिएगा, ठीक है? एक सवाल और समझिए क्या दे रहा है। सवाल कर रहा है कि जब ठंडी तथा भारी वायु उष्ण तथा हल्की वायु राशि के विरुद्ध आगे बढ़ जाए, यानी मान लीजिए ये गर्म हवाएं ऊपर थी, ये गर्म हवाएं ऊपर जा रही थी, ठीक है, और जो ठंडी हवा थी दोस्तों ये इसके ऊपर चली गई, ठीक है, किसी वजह से, तब दोस्तों ये उल्टा कंडीशन बन जाएगा। तब इसे कहते हैं हम शीत वाताग्र। क्या कहते हैं? हमेशा ये ध्यान देना कि कौन ऊपर है, जो ऊपर होगा उसी के नाम पर दोस्तों इसका नाम रखा जाएगा। नहीं तो पता है बच्चे रट तो लेते हैं, पढ़ तो लेते हैं, लेकिन भूल जाते हैं, एक्चुअल जो चीज है वो भूल जाते हैं कि इसे कहते क्या है, ठीक है? आप नहीं भूलेंगे अगर ये बात याद, ये अगर याद रखते हैं कि ऊपर कौन है तो इससे आपको याद आ जाएगा, ठीक है? स्थानीय पवनों का संबंध किस मंडल की निचली परतों से? आप जानते हैं दोस्तों सभी प्रकार की मौसमी क्रियाएं कहाँ होती दोस्तों? सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं कहाँ घटित होती हैं? आप बताइए मुझे। तो आप कहेंगे सर सभी मौसमी घटनाएं ये तो सर क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। तो बस आपका उत्तर भी यही हो जाएगा, क्षोभ मंडल, ठीक है? निचली परत क्या दोस्तों? स्थानीय पवनों का संबंध किससे है? याद रखेगा सीधे सीधे क्षोभ मंडल बोलिएगा, क्योंकि जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं, चाहे बारिश हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे चक्रवात, कुछ भी कर लीजिए, सब दोस्तों क्षोभ मंडल में ही होती हैं, ये आप याद रखेंगे। कर समय के परिवर्तन के साथ जिन पवनों की दिशा बदल जाती है उन्हें क्या कहते हैं? तो दिशा अगर बदल गई, किस वजह से बदल गई दोस्तों? तो दिशा बदलने के दो कारण होते हैं, ठीक है? पवनों की दिशा बदलने के, पवन की दिशा बदलने का कारण, ठीक है? पवन की दिशा बदलने का दोस्तों कौन सा कारण होता है? तो पवन की दिशा बदलने का दो कारण होता है। कौन सा कारण होता है दोस्तों? दो कारण, वो जरा समझिएगा। इसके दो कारण दोस्तों ये होते हैं। पहला कारण होता है समय के साथ परिवर्तन, ठीक है? समय के परिवर्तन के साथ, ठीक है? समय के परिवर्तन के साथ। दूसरा होता है दोस्तों मौसम के परिवर्तन के साथ, ठीक है? मान लीजिए मौसम बदल गया, तब मौसम के परिवर्तन के साथ, या तो समय बदल जाए या तो मौसम बदल जाए। जैसे दिन रात में तो अलग अलग हो जाएगा ना, तभी दिशा बदलेगी, या मौसम बदल जाए तब भी दिशा बदलेगी। तो यही तो आपसे पूछना चाह रहा है। अगला शब्द दे रहा दोस्तों मानसून शब्द, ये किस शब्द से पैदा हुआ है? अगर पूछे दोस्तों किस भाषा से आया हुआ दोस्तों, तो बताएगा मानसून शब्द यह अरबी भाषा का शब्द है। कहाँ का शब्द दोस्तों? यह अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा में एक शब्द था दोस्तों मौसिम। क्या शब्द था? मौसिम शब्द था। इस मौसिम शब्द से जन्म किसका हुआ दोस्तों? मानसून शब्द का जन्म हुआ है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है? आगे बढ़िए दोस्तों, अगला सवाल करिए। अगला सवाल दे रहा है कि मानसून शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ चलने वाली पवनों के लिए किया गया था? तो सबसे पहले दोस्तों अरब सागर में जो पवनें चलती थी या अरब क्षेत्रों में जो पवनें चलती थी, दोनों अलग अलग बात है। अरब क्षेत्र की बात करेंगे तो सऊदी अरबिया वगैरह वाला क्षेत्र हो जाएगा, आप अरब सागर कहिए। सबसे पहले अरब सागर में जो पवनें चलती थी उनको आधार मानकर दोस्तों इस मानसून शब्द के बारे में व्याख्या किया गया था। तो यहीं से दोस्तों ये संबंधित हैं, इसको याद रखिएगा। अगला सवाल दे रहा कि मानसूनी पवनें किस ऋतु में 6 माह समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं, ठीक है? 6 माह समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं और 6 महीने अपना चेंज कर देती। तो पहले आपको समझना पड़ेगा। कैसे समझना पड़ेगा? आइए दोस्तों, मैंने एक ऐसे क्या कर लिया, ऐसे दोस्तों एक धरातल बना लिया, ठीक है? यहाँ दोस्तों क्या है, यहाँ ढेर सारे पेड़ पौधे दिख रहा है कि नहीं? पेड़ पौधे नहीं दिख रहा है, कलर चेंज करना पड़ेगा पेड़ पौधों का। ऐसे कर लेते हैं, अब दिखा, ठीक है? ये दोस्तों क्या है, ये मान लीजिए पेड़ पौधे हैं, ठीक है? ये पेड़ पौधे हैं, ठीक है? तो ये दोस्तों क्या हो गया, ये हमारा स्थल खंड हो गया, ठीक है? अब इस स्थल खंड के बाद दोस्तों क्या हो गया, यहाँ पे आ गया जल। यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों? यहाँ पे दोस्तों ये जल आ गया, ठीक है? ये क्या है दोस्तों? ये जल है, ठीक है? ये महासागर का जल है जो ये क्षेत्र पे क्या हुआ है, पूरा डूबा हुआ है, ठीक है? ये देखिए ये महासागर हो गया, ठीक है? ये क्या हो गया दोस्तों? ये जल हो गया। जल का मतलब सीधे सीधे समझिए कि ये समुद्र है और ये वाला हिस्सा क्या है दोस्तों? ये वाला हिस्सा क्या है? ये स्थल है। अब देखिए मामला क्या होता है, करा मानसूनी पवनें किस ऋतु में 6 महीना समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। आपको क्या करना दोस्तों, जो पवन है, जो हवा है, इसको समुद्र से किस तरफ लेके जाना? स्थल की तरफ लेके जाना है। तो दोस्तों कब ऐसा होता है? अब मैं आपको एक कंडीशन देता हूं।
मान लीजिए दोस्तों समय है ग्रीष्मकाल का, ग्रीष्मकाल का समय मतलब क्या है, ग्रीष्मकाल बोलने का मतलब है गर्मी का समय, ठीक है। गर्मी का समय, एक एग्जांपल ले लीजिए, अभी इसी एग्जांपल से मैं आपको साबित कर दूंगा, ठीक है। इसी एग्जांपल से, कहां से बंद होगा भाई, ठीक है, ये गर्मी का समय, ठीक है। अब इसी एग्जांपल से मैं अभी आपको साबित कर दूंगा, सुनिए ध्यान से, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है, क्या है दोस्तों, हम कह रहे हैं चलो यहाँ पे दोस्तों सूर्य है, ठीक है। ये सूर्य क्या कर रहा है दोस्तों, सूर्य से प्रकाश आ रहा है, ये दोस्तों इस स्थल खंड को गर्म कर रहा है, ठीक है। इसका प्रकाश दोस्तों यहाँ भी पड़ रहा होगा। अब ये स्थल खंड को दोस्तों गर्म कर रहा है तो ये ज्यादा गर्म हो जाता होगा। जब ये गर्म हो जाता होगा दोस्तों तो हवाएं ऊपर चली जाती होंगी, हवा ऊपर चला जाता होगा तो यहाँ पे तो दोस्तों हाई प्रेशर रहता होगा, ठीक है। और यहाँ से हवा इस तरफ आती है क्योंकि इधर क्या हो जाता है दोस्तों, लो प्रेशर हो जाता है। क्यों, हवाएं गर्म होकर ऊपर चली जाती हैं। और ऐसा मोस्टली कब होता है दोस्तों, यह किस ऋतु में, तो 6 माह जो होता है दोस्तों मानसूनी पवनें ये इस दिशा में चलती हैं, इसको याद रखिएगा। अब 1-2 सवाल और देखिए, अभी आगे मैं साबित कर दूंगा, ठीक है, समय दीजिए थोड़ा सा। करा स्थल, वो आगे मैं पढ़ाऊंगा दोस्तों कि स्थल समीर क्या होता है, जल समीर क्या होता है। अभी तो एक ट्रेलर के रूप में दोस्तों सवाल आ गया, अभी आगे हम इसके चैप्टर पे बात करेंगे कि कैसे ऐसा होता है। करा जल, स्थल व जल के गर्म होने की अलग अलग प्रवृत्ति के कारण किन पवनों की दिशा में दोस्तों परिवर्तन होता है, ठीक है। दोस्तों स्थल भी गर्म होता है और जल भी गर्म होता है, ठीक है। तो दोस्तों इसी कारण परिवर्तन होता है। तो कौन सी प्रकार की हवा है ये, जो मानसूनी हवा होती है दोस्तों, जो मानसूनी पवन होती है उसी में तो परिवर्तन होता है। व्यापारिक पवन में थोड़ा परिवर्तन, वो तो सदैव एक जैसी बनी रहती है, ठीक है। तो इसमें परिवर्तन होता है, इसे याद रखिएगा। अगला सवाल दे रहा है कि मानसूनी पवनों की उत्पत्ति किन रेखाओं के मध्य स्थित सनमार्गी पवने। सनमार्गी पवने कुछ और नहीं दोस्तों, हमने आपको पीछे पढ़ाया था कि जो व्यापारिक पवने हैं, जो व्यापारिक पवने हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सनमार्गी पवने कहते हैं, ठीक है। और इसका निर्माण दोस्तों किन रेखाओं के बीच में होता है, तो जो कर्क रेखा और मकर रेखा है, कर्क एवं मकर रेखाओं के मध्य दोस्तों, कर्क एवं मकर रेखाओं के मध्य दोस्तों किसका निर्माण होता है, याद रखेंगे, ये मानसूनी पवनों का निर्माण होता है। किसका, मानसूनी पवनों का निर्माण होता है, इसे याद रखेंगे, ठीक है। आगे सवाल दे रहा है कि समुद्रीय समीर, समुद्री समीर, समुद्रीय नहीं होता दोस्तों, समुद्री बोलिए सीधा, क्या बोलिए, सवाल में बोलिए समुद्री, क्या बोलेंगे, समुद्री, समुद्री समीर, ठीक है। समीर मतलब हवा हो गया, समुद्री में समुद्री। स्थली समीर, स्थलीय समीर और पर्वतीय समीर, समुद्र पे चलने वाला, स्थल पे चलने वाला और पर्वत पर और घाटी, ये 4 प्रकार के दोस्तों समीर होते हैं। और इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, इन्हें कहा जाता है सामयिक पवन। क्या कहा जाता है, सामयिक पवन, ठीक है। हर समय अलग अलग स्थानों पे अलग अलग तरह की पवनें चलती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें सामयिक पवन के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। कह रहा है सामयिक पवन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, क्या इसका सर कोई दूसरा भी नाम है, हाँ, सामयिक पवन दोस्तों अलग अलग स्थानों पे प्रतिदिन चलती है, भी याद रखेगा, ठीक है। तो यह क्या कहलाता है दोस्तों, इसे दैनिक पवन भी कहा जाता है, ठीक है। यह प्रतिदिन चलता है दोस्तों, बस उसका समय अलग अलग होता है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल करा दिन में सागरीय उच्च दाब से स्थलीय निम्न दाब की ओर, ठीक है। सागर में क्या होता है दोस्तों, हाई प्रेशर होता है और स्थल खंड पे क्या होता है दोस्तों, लो प्रेशर होता है, ठीक है। तो दिन के समय में दोस्तों ऐसा होता है, ठीक है, दिन के समय में ऐसा होता है। तो की ओर प्रवाहित होने वाली हवा जो होती है, पवन होती है, उसे क्या कहते हैं, क्योंकि दोस्तों अच्छा अब पहचानेंगे किसे, पहचानेंगे किसे दोस्तों, आप केवल ये देखिए ना ओरिजिन कहां पर है। अब दिक्कत हो जाता है कि सर इसे सागरी पवन कहा जाए या स्थलीय पवन कहा जाए, ये बहुत कंफ्यूजन होता है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं दोस्तों, स्रोत क्या है, स्रोत क्या है, पवन का स्रोत क्या है, कहां से चल रही है, कहां से, ठीक है, कहां से दोस्तों क्या हुई है, स्टार्ट हुई है। तो आप कहेंगे सर ये हाई प्रेशर से स्टार्ट हुई है, लो प्रेशर की तरफ चल रही है। हाई प्रेशर मतलब सागर से स्टार्ट हुई है, इसीलिए दोस्तों इसे क्या नाम देंगे, इसे नाम देंगे सागरीय समीर। क्या करेंगे, चाहे सागरीय समीर कहिए चाहे समुद्री समीर कहिए, क्या कहिए, चाहे समुद्री समीर कहिए, कोई दिक्कत आपको, ठीक है। ये भी बच्चा कंफ्यूजन में रहता है, ठीक है, कि नाम क्या दें इसे। मतलब ये तो पता है कि पवन 2 वैरायटी की होती है, ऐसे ऐसे चलती है, हाई प्रेशर लो प्रेशर, लेकिन कहानी आगे ही गड़बड़ हो जाती है। तो ये कहानी दोस्तों तभी आपको याद रहेगी जब आप ये समझेंगे कि इसका ओरिजिन कहां पर है। अगर मान लीजिए कोई हवा स्थल खंड से समुद्र की तरफ जा रही, तब उसे हम क्या कहेंगे, स्थलीय समीर कहेंगे। मान लीजिए कोई घाटी से हवा चल रही तो उसे घाटी समीर कहेंगे, पर्वत से हवा चल रही उसे पर्वतीय समीर कहेंगे। नाम कहां से ओरिजिन है, कहां से चल रही है, उसको आधार हमेशा माना जाता है, दिमाग में रखिएगा। कहां पहुंच रही उससे मतलब नहीं है, हो सकता है विक्षेपित ही हो जाए,
तो कहां पहुंचे मैटर नहीं, कहां से चली ये मैटर करता है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिनके नोट्स जारी किए गए, हैंड रिटन नोट्स है दोस्तों, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिलते हैं। बहुत सारे विषय आपको पढ़ाया था मैंने पहले हस्तलिखित नोट्स पर, तो दोस्तों वही नोट्स हैं जो आपको यूट्यूब पर पहले पढ़ा दिए गए हैं। आप चाहें तो इन्हें हमारे स्टडी 91 के एप्लीकेशन या वेबसाइट से ले सकते हैं, ठीक है। बाकी किताबें भी हैं, कोर्स हैं, सब कुछ है, भरोसा जताना पड़ेगा तब जाके चीजें कामगार होगी, ठीक है। तो आइए साथ में जुड़िए। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप सभी से निवेदन है कि लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। बाकी आप करते वही हैं जो आपका मन करता है। फिलहाल मुझे मेरा जो मन करता है मैं तो वो इत्मीनान से कर रहा हूँ, मैं पलट के देखता नहीं हूँ, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।